आज का हमारा टॉपिक होगा एमएसपी क्या है, एमएसपी को कैलकुलेट करने वाले कौन कौन से मेथड्स हैं और इसकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर साधारण भाषा में एमएसपी का मतलब समझा जाए तो ये एक सेफ्टी होती है फार्मर्स के लिए, जिसमें कि क्रॉप के प्राइसेस को पहले से ही ग्रांटेड कर दिया जाता है। एमएसपी एक प्रोक्योरमेंट बेस्ड सिस्टम पे आधारित होता है। प्रोक्योरमेंट बेस्ड सिस्टम मतलब खरीदने के जो सिस्टम है उसके ऊपर ये आधारित रहता है, क्योंकि फार्मर्स के पास बहुत बार अनवांटेड फैक्टर्स जैसे कि मॉनसून, मार्केट की असंतुलन अवस्था या फिर एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण बहुत बार जो फसल के भाव हैं उनमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इन सब से फार्मर को बचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया गया। एमएसपी जो है वो एक साल में 2 बार फिक्स होता है, रबी सीजन के लिए और खरीफ सीजन के लिए। रबी और खरीफ 2 सीजन के लिए एमएसपी को साल में फिक्स किया जाता है और ये एमएसपी का डिक्लेरेशन जो है वो क्रॉप की शोविंग से पहले ही कर दिया जाता है, यानी कि जब सीजन स्टार्ट होने वाला होता है उसी टाइम इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। एमएसपी को रिकमेंडेशन करता है CACP। CACP मीन्स कमीशन फॉर ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। CACP जो है वो एमएसपी को रिकमेंड करता है और अपनी सारी रिकमेंडेशन को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजता है, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एमएसपी को डिक्लेयर करता है। करंट में एमएसपी जो है वो 23 क्रॉप्स के ऊपर लागू की गई है। एमएसपी की रिकमेंडेशन जो है वो 23 क्रॉप्स के लिए है, जिन्हें हम जनरली 22+1 भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एमएसपी जो वर्ड है वो सिर्फ 22 क्रॉप्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। एक जो क्रॉप है शुगर केन, उसके लिए हम एफआरपी को इस्तेमाल करते हैं। इन 23 क्रॉप्स के नेम हमें ध्यान में रखने होंगे, जो कि हैं, इनमें 7 सीरियल्स आती हैं: पेडी, वीट, मेज, शोरगम, बाजरा, बार्ले एंड रागी। 5 इसमें पल्सेस क्रॉप आती हैं: ग्राम, तुर, मूंग, उड़द और लेंटिल। 7 इसमें तेल वाली फसलें आती हैं, यानी कि ऑयल सीड क्रॉप्स आती हैं: ग्राउंडनट, रेपसीड मस्टर्ड, सोयाबीन, सीसेमम यानी कि तिल, सनफ्लावर, सेफ फ्लावर और नाइगर सीड। नाइगर सीड मीन्स अलसी। एंड 4 कमर्शियल क्रॉप्स को इसमें सम्मिलित किया गया है: कोपरा, सुगर केन, कॉटन एंड ग्रो जूट, जिसमें सुगर केन के लिए हम एमएसपी को रिकमेंड ना करके हम एफआरपी को रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को यूज़ किया जाता है। एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ A2 मेथड, सेकेंड वन इज़ A2 प्लस FL मेथड एंड लास्ट वन इज़ C2 मेथड। A2 मेथड में सारे एक्सपेंसेस यानी कि सारे खर्चों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के जो इनपुट्स होते हैं जिन्हें हम फील्ड में यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर कितना खर्चा आता है, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, जो लेबर हमने हायर किए हैं उन पे कितना खर्चा आया, फ्यूल पे, इरिगेशन पे, इन सारी चीज़ों पे जो खर्चा आता है सिर्फ उसे ही ऐड किया जाता है और उसके बाद क्रॉप की प्राइस फिक्स की जाती है। नेक्स्ट मेथड आता है A2 प्लस FL मेथड। A2 प्लस FL मेथड में वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे हम इंक्लूड करते हैं जो हमने A2 मेथड में किए थे। उसके साथ ही हम फैमिली लेबर जो है, अनपेड फैमिली लेबर की वैल्यू जो है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। वर्तमान में जिस मेथड के द्वारा एमएसपी डिसाइड होती है वो A2 प्लस FL मेथड ही है, लेकिन स्वामीनाथन के अनुसार जो C2 मेथड है उसके द्वारा हमें एमएसपी को ऐड करना चाहिए या उसके अनुसार हमें एमएसपी कैलकुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है C2 मेथड। C2 मेथड में A2 प्लस FL मेथड में इंक्लूड होने वाली सारी चीज़ों के साथ ही जो लैंड और फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है उस इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करते हैं और उसके बाद जो एमएसपी है वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए, तो C2 मेथड है, परंतु करंट में A2 प्लस FL मेथड को ही यूज़ किया जा रहा है।
एमएसपी जो है वो सबसे पहले 1966-67 में इंट्रोड्यूस किया गया था वीट क्रॉप के लिए। उसके बाद इसमें कुछ टाइम टू टाइम असेंशियल फूड क्रॉप्स भी ऐड होने लगी।